एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, इस जीवन में कोई व्यक्ति दुखी है और कोई व्यक्ति सुखी, ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर बुद्ध बड़ा कमाल का उत्तर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने दुख चुना वह दुखी है और जिस व्यक्ति ने सुख चुना वह सुखी है। बुद्ध के उत्तर को सुनकर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है। हो सकता है आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा हो कि भला कोई व्यक्ति जानबूझकर दुख क्यों चुनेगा। गौतम बुद्ध ने जो बात कही है वह सरल है, सीधी है, लेकिन बहुत गहरी भी है। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें एक गहरी समझ की आवश्यकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, भला कोई जानबूझकर दुख का चुनाव क्यों करेगा? कोई जानबूझकर अपने जीवन को नर्क क्यों बनाएगा? बुद्ध कहते हैं, क्या मछली को कांटे में फंसना पसंद होता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, तो फिर क्यों वह मछली कांटे में बार बार फंस जाती है? वह व्यक्ति कहता है, पता नहीं बुद्ध, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। बुद्ध कहते हैं, प्रलोभन, सुख की आशा। वह मछली बार बार कांटे में इसलिए फंस जाती है क्योंकि उसे कांटे पर लगा आटा तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपा कांटा नजर नहीं आता। मनुष्य के जीवन में भी दुख इसी तरह से पैदा होता है। उसे लगता है कि यह सुख है, लेकिन वह उस सुख के पीछे छिपे दुख को नहीं देख पाता। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुख को ग्रहण नहीं करता, वह सुख के प्रलोभन में दुख को ग्रहण करता है। हमें लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और होती है। बुद्ध को सुनते समय एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो यह है कि एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्य के मन में प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि प्रश्न ही आपके विकास का कारण बनते हैं। तो हो सकता है कि आपके भीतर कुछ प्रश्न उठे, तो उन प्रश्नों को देखकर परेशान ना हो। अब एक बड़ी कमाल की घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस घटना से आप बुद्ध की बात को और गहराई से समझ पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, आप हर समय प्रसन्न कैसे रह पाते हैं? क्योंकि मैंने अपने जीवन में धनी से धनी लोग देखे हैं, यहाँ तक कि राजा भी कभी ना कभी दुख का सामना करते हैं, परंतु आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आपको हमेशा प्रसन्न रखती है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब से मैं भिक्षु बना हूं तब से मेरा एक ही प्रयास है कि मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकूं, और मैं उसी प्रयास में लगा हुआ हूं। इसलिए मेरे भीतर प्रसन्नता और आनंद बढ़ रहा है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु जब ऊर्जा प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर बह रही है तो उसे ऊपर की ओर क्यों उठाना है? भला प्रकृति के काम में बाधा क्यों डालनी है? वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुमने बहते हुए जल को देखा है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने देखा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसकी प्रकृति नीचे की ओर बहना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, यह सत्य है, जल की प्रकृति नीचे की ओर बहना होती है। वे भिक्षु कहते हैं, नहीं, जल की प्रकृति सिर्फ नीचे की ओर बहना नहीं होती। यह हम समझते हैं कि जल केवल नीचे बहता है, परंतु सच्चाई यह है कि रूपांतरण के कारण जल ऊपर की ओर भी बहता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भाप बनकर, चाहे पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, चाहे उसमें कितने भी बुरे पदार्थ क्यों ना मिले हो, परंतु जब वह गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह शुद्ध होने लगता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी ऊर्जाएं भी जब ऊपर की ओर उठती हैं तो तुम्हारे भीतर भी शुद्धता का प्रकाश फैल जाता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, किसी दूसरे को जबरदस्ती तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाने में कोई रुचि नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में दुख महसूस कर रहे हो तो तुम्हारे पास विकल्प है। तुम चाहो तो ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हो, क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो सभी दुखों की समाप्ति शुरू हो जाती है। एक जानवर की ऊर्जा कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठती और न ही वह उठा सकता है, परंतु मनुष्य के पास विकल्प है। वह चाहे तो जानवरों से नीचे भी गिर सकता है और चाहे तो बुद्ध हो सकता है। बुद्ध का अर्थ है जो बुद्धि से ऊपर हो। वह व्यक्ति पूछता है, कृपा कर मुझे यह भी बताइए
कि मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाऊं। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, शारीरिक तप करके, मानसिक तप करके, जब तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठना शुरू होती है तो जीवन में आनंद पैदा होने लगता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके भीतर कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद। एक बार बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपको ध्यान से क्या मिला? बुद्ध अपने भिक्षुक की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं। बुद्ध की बात सुन सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं, हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया उस परम आनंद को पाने के लिए। पर बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? क्या बुद्ध हमें बताना नहीं चाहते? बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं, तुम्हारे मन की उलझन एकदम सही है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने ध्यान से सच में कुछ नहीं पाया। बुद्ध का उत्तर सुन सभी लोगों के मन में एक निराशा सी छा जाती है। सब लोग सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य तो परम आनंद को पाने का था, पर बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मैंने ध्यान से कुछ पाया तो नहीं, पर खोया बहुत कुछ है। बुद्ध की इस बात को सुनने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक और ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई और मृत्यु के डर पर विजय पाई। बुद्ध की बात सुन सभी लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि उन सभी बुरी प्रवृत्तियों को खो देना है जिनके कारण अभी तक तुम परम सत्य से दूर हो। भिक्षुक पूछता है, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम सांसारिक जीवन में आनंद में रह सकें? क्योंकि हम सभी लोग तो आपके भिक्षुक हैं, पर क्या उन्हें खुश और शांत रहने का अधिकार नहीं जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। फिर बुद्ध समझाते हैं, यदि जंगल में आग लग जाए तो वह आग अपनी तीव्रता और उग्रता को बढ़ाने के लिए अपने मार्ग में आने वाले सभी पेड़ पौधों को खा जाती है। जितना अधिक ईंधन वह खाती है उतनी उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहती है जब तक हम उन्हें ईंधन देते हैं। जब हम उन्हें ईंधन देना बंद कर देते हैं तो उनका बल समाप्त होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक वह उस चीज को पा नहीं लेता जिसे वह पाना चाहता है तब तक वह उसकी याद में दुखी रहेगा, और जब वह उस चीज को पा लेगा तब उसे यह डर सताएगा कि कहीं इसे मुझसे कोई छीन न ले। इसलिए दुख दोनों ही स्थितियों में मिलेगा। भिक्षुक फिर पूछता है, बुद्ध, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन बेड़ियों को ही काट दे तो न तो उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी और न बीते हुए कल का बोझ। भिक्षुक फिर पूछता है, बुद्ध, ये बेड़ियां क्या है? बुद्ध कहते हैं, ये बेड़ियां तुम्हारी नासमझी हैं। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह चीजों से अपने आप को जोड़ लेता है। यदि वह पूरी स्पष्टता के साथ ये देख ले कि कोई भी चीज चाहकर भी उसे नहीं जुड़ सकती तो वह इन बेड़ियों को काट सकता है। हम सोचते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, पर वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं, इवन यह शरीर भी हमारा नहीं है। जितना तुम असत्य में जियोगे उतना ही इन बेड़ियों को मजबूत करोगे, और जितना तुम वास्तविकता को देखोगे, सत्य को देखोगे, उतना ही तुम इन बेड़ियों को काटते जाओगे। निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। इस कहानी में बड़े ही सरल शब्दों में बुद्ध ने यह बात बताने का प्रयास किया है कि ध्यान में कुछ भी पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम हर बुरी प्रवृत्ति को अपने आप से अलग कर देते हैं तो जो बचेगा वह शुद्ध, शांत और सत्य होगा, और उसके लिए हमें कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले से ही विद्यमान है।
दूसरी बात, बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि हम बुद्ध के मार्ग पर कैसे चलें। बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह अच्छे आचरण को ही सर्वोच्च मानते हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छा आचरण ला सकते हैं तो आप बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं।